नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम उस साथी की बात करने वाले हैं जो शायद हमारे सबसे करीब है, परिवार वालों से भी ज्यादा। हाँ, कह सकते हैं हमारा कंप्यूटर। और ये बातचीत सिर्फ कीबोर्ड से धूल पोंछने के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम असल में ये समझेंगे कि कुछ छोटी छोटी आदतें कैसे हमारे कंप्यूटर की स्पीड, उसकी सुरक्षा और यहाँ तक के उसकी उम्र पर भी असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो फिजिकल क्लीनिंग से शुरू होती है, फिर डिजिटल फाइलों को संभालने पर आती है, एक पूरा मेंटेनेंस रूटीन, डेटा बैकअप भी है। हाँ, और एक बहुत बड़ा मुद्दा ई वेस्ट, उस पर भी बात करेंगे। मिशन ये है कि इस मुश्किल काम को आसान बनाया जाए। तो शुरू कहाँ से करें? एक सवाल से। हम सब अपने कंप्यूटर के धीमे होने पर परेशान होते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि इसमें हमारी भी गलती है? हमारा आलस ही उसकी परफॉर्मेंस कम कर रहा है। यही तो सबसे जरूरी सवाल है। जैसे गाड़ी को सर्विसिंग चाहिए, कंप्यूटर को भी चाहिए। और अगर हम ये नहीं करते तो कीमत सिर्फ धीमी स्पीड नहीं होती, हमारा कीमती डेटा भी दांव पर लगा होता है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वो चीज जो दिखती है, फिजिकल सफाई। कीबोर्ड से शुरू करते हैं। हाँ, कीबोर्ड। कहा गया है कि रबिंग अल्कोहल और कॉटन स्वैब से कीज साफ करना अच्छा रहता है। हाँ, वो ऊपरी सफाई के लिए तो ठीक है, पर असली गंदगी तो कीज के नीचे होती है। अच्छा। उसके लिए लोग अक्सर वो कंप्रेस्ड एयर का कैन इस्तेमाल करते हैं, पर उसमें एक गलती होती है। क्या? लोग कैन को बहुत पास से स्प्रे कर देते हैं, उससे धूल और खाने के कण वो और अंदर चले जाते हैं। तो सही तरीका क्या है? उसे एक एंगल पर रखकर थोड़ा दूर से और छोटे छोटे बर्स्ट में इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत काम की बात है। और एक बड़ा देसी तरीका भी है, कीबोर्ड को उल्टा करके झटकना। हाँ बिल्कुल वही, लेकिन उसमें भी चेतावनी है कि कोई लिक्विड सीधे कीज पर स्प्रे ना करें। मैंने सिलिकॉन कवर के बारे में भी सुना है, वो काम आते हैं। बहुत ज्यादा। वो एक शील्ड की तरह है, धूल, चाय कॉफी के छींटे सबसे बचाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही डिवाइस की उम्र बढ़ाती हैं, क्योंकि लिक्विड से अंदर का सर्किट शॉर्ट हो सकता है और फिर वो बस एक महंगा खिलौना बन के रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर। उसे साफ करना मुझे हमेशा से थोड़ा डरावना लगता है। डर सही भी है, स्क्रीन बहुत नाजुक होती है। तो सबसे अच्छा है एक माइक्रोफाइबर कपड़ा, और अगर स्क्रीन ज्यादा गंदी है तो हल्का सा स्क्रीन क्लीनर कपड़े पर स्प्रे करें, स्क्रीन पर कभी नहीं। कभी नहीं। और जोर से रगड़ने या गलत केमिकल, जैसे वो खिड़की साफ करने वाला क्लीनर, हाँ, वो इस्तेमाल करने से स्क्रीन के पिक्सल हमेशा के लिए डैमेज हो सकते हैं। परमानेंटली? हाँ, परमानेंटली। वो स्क्रीन पर काले धब्बे जैसे दिखते हैं, जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। बाप रे। तो ये सब सफाई तो डिवाइस की उम्र बढ़ाएंगी, पर जब ये उम्र पूरी हो जाती है तब क्या? और यहीं पर एक बहुत गंभीर मुद्दा सामने आता है, ई वेस्ट। ई वेस्ट, एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं, है ना? या बिल्कुल नहीं सोचते जब तक हमारा डिवाइस पूरी तरह बेकार नहीं हो जाता। हमारे पास एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या है? हर साल दुनिया में लगभग 20 से 50 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा फेंका जाता है। 50 मिलियन टन? हाँ। ये तो मतलब कल्पना से भी बाहर है। हाँ। इसमें पुराने कंप्यूटर्स, मोबाइल, टीवी सब कुछ है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसमें से सिर्फ 12 से 13% ही ठीक से रिसाइकल हो पाता है। बस इतना सा? हाँ, बाकी सब लैंडफिल में चला जाता है, जहाँ से उसके जहरीले केमिकल जमीन में और पानी में मिलते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम डिवाइस अपग्रेड करें तो पुराने वाले का क्या होगा ये भी सोचें। आदत का एक जरूरी हिस्सा है। तो हमने कंप्यूटर के बाहर की दुनिया तो साफ कर ली, लेकिन असली कचरा तो मतलब अक्सर अंदर जमा होता है। फाइलों का कचरा। हाँ। और हम सोचते हैं कि फाइल्स ऑर्गेनाइज करना सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए है, पर ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ सहूलियत की है ही नहीं। सोचिए, एक बिखरा हुआ डेस्कटॉप या डाउनलोड फोल्डर, वो आपके कंप्यूटर के लिए एक ऐसे कमरे जैसा है जिसमें हर चीज जमीन पर बिखरी पड़ी है। अच्छा। तो जब कंप्यूटर को कोई फाइल ढूंढनी होती है, उसे हर बार उस कचरे के ढेर में से वो फाइल निकालनी पड़ती है, जिससे उसकी प्रोसेसिंग पावर बर्बाद होती है। एग्जैक्टली। और पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाता है। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। मतलब अगर किसी का डेस्कटॉप 50 अलग अलग फाइलों और शॉर्टकट से भरा है, तो सिर्फ उसे साफ करके फोल्डर्स में डालने से स्पीड पर सच में फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। शायद तुरंत महसूस ना हो, पर सिस्टम की एफिशिएंसी पर इसका सीधा असर होता है। तो जब हमने बाहर और अंदर दोनों जगह सफाई कर ली, तो क्या ये एक बार का काम है? बिल्कुल नहीं।
जैसे हम रोज नहाते हैं, कंप्यूटर को भी एक रूटीन की जरूरत होती है। तो चलिए उस मेंटेनेंस शेड्यूल को समझते हैं। सबसे पहले रोज करने वाले काम। ठीक है। लैपटॉप को चार्ज करना, सही से शट डाउन करना, फाइल्स को सही जगह सेव करना, ये सब। यहाँ सही तरीके से शट डाउन करने पर जोर देना जरूरी है। क्यों? लोग तो बस ढक्कन बंद कर देते हैं। स्लीप मोड। हाँ, स्लीप मोड जल्दी काम शुरू करने के लिए अच्छा है, लेकिन रोज शटडाउन करने से सिस्टम अपनी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करता है और मेमोरी मतलब रैम को पूरी तरह रीसेट कर देता है। अच्छा, एक फ्रेश स्टार्ट की तरह। बिल्कुल, हर सुबह एक फ्रेश स्टार्ट। और रोज ओएस और एंटीवायरस अपडेट की जांच करना भी इसमें शामिल है। हाँ। अब आते हैं साप्ताहिक कामों पर। हर हफ्ते कंप्यूटर और उसकी एक्सेसरीज की सफाई, और सबसे जरूरी डेटा का बैकअप। डेटा का बैकअप मैं इसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखता हूँ। सही कहा, आप प्रीमियम भरते रहते हैं इस उम्मीद में कि कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन जब पड़ती है तो वो आपको पूरी तरह बर्बाद होने से बचा लेता है। हार्ड ड्राइव कभी भी फेल हो सकती है बिना किसी चेतावनी के, और बिना बैकअप के सालों की मेहनत, तस्वीरें, जरूरी दस्तावेज सब एक झटके में खत्म। ये तो सच में डरावना है। तो बैकअप के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं? एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव एक अच्छा ऑप्शन है, पर वो भी चोरी हो सकती है या खराब हो सकती है। सबसे सुरक्षित तरीका है 3-2-1 रूल। 3-2-1 रूल, ये क्या है? अपने डेटा की 3 कॉपीज रखें, 2 अलग अलग तरह के स्टोरेज डिवाइस पर, जैसे एक हार्ड ड्राइव और एक पेन ड्राइव। और तीसरा? और उनमें से एक कॉपी ऑफ साइट मतलब कहीं और रखें। क्लाउड स्टोरेज इसका सबसे आसान तरीका है। मतलब आपका डेटा आपके घर या ऑफिस से दूर कहीं और सुरक्षित है। बिल्कुल। साप्ताहिक कामों में रिसाइकल बिन खाली करना भी शामिल है। अब आते हैं महीने में एक बार करने वाले कामों पर। और इसमें सबसे पहला नंबर आता है डाउनलोड फोल्डर का। हाँ, डाउनलोड फोल्डर, वो तो डिजिटल स्टोर रूम है सबका। हाँ, उसमें 3 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट से लेकर फनी कैट वीडियो फाइनल वर्जन 2.mp4 तक सब एक साथ पड़ा मिलता है। उसे साफ करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और महीने में एक बार उन प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल कर देना जो इस्तेमाल नहीं हो रहे, और एक डीप वायरस स्कैन। और साल में एक बार अगर डेस्कटॉप यूजर है तो कैबिनेट खोलकर अंदर की धूल साफ करना बहुत जरूरी है, खासकर पंखों पर। ओवरहीटिंग से बचाने के लिए। हाँ, ओवरहीटिंग परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी दुश्मन है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का बड़ा अपडेट और एंटीवायरस का रिन्यूअल भी इसी समय कर लेना चाहिए। तो फिजिकल सफाई, डिजिटल संगठन, मेंटेनेंस शेड्यूल, बैकअप, इन सब का आखिर लक्ष्य क्या है? मान लीजिए किसी का कंप्यूटर बहुत धीमा चल रहा है, सुधारने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होंगे? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है वो डिजिटल कचरा जो हम समय के साथ जमा करते रहते हैं। ठीक है। सुधार के लिए पहला कदम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और सभी एप्स को हमेशा अपडेट रखें। अपडेट्स में सिर्फ नए फीचर नहीं होते, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी पैच भी होते हैं। दूसरा, वायरस और मैलवेयर से सुरक्षा। ये छिपकर आपके सिस्टम के रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, बेकार के एप्स हटाना। कई बार कंप्यूटर में पहले से ही बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड आते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, ब्लोटवेयर। हाँ, ब्लोटवेयर। और चौथा, टेम्परेरी फाइल्स और ब्राउजर कैश को साफ करना। ब्राउजर कैश, ये क्या होता है? क्या इसे साफ करना सेफ है? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका ब्राउजर उस वेबसाइट की कुछ तस्वीरें और फाइल्स आपके कंप्यूटर में सेव कर लेता है, ताकि अगली बार वो वेबसाइट जल्दी खुले। हाँ, यही कैश है। लेकिन समय के साथ ये बहुत ज्यादा जगह घेरने लगता है और सिस्टम को धीमा कर सकता है। इसे साफ करने से कोई नुकसान नहीं होता। और अंत में कुछ यूटिलिटीज का भी जिक्र है, जैसे डिस्क क्लीनअप और डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। ये बहुत टेक्निकल लगते हैं, पर इनका काम बहुत सरल है। डिस्क क्लीनअप आपके कंप्यूटर में से पुरानी गैर जरूरी फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है। और डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, उसका काम तो और भी मजेदार है। मान लीजिए आपकी हार्ड ड्राइव एक लाइब्रेरी है। ठीक है। समय के साथ एक ही किताब के पन्ने अलग अलग शेल्फ पर बिखर जाते हैं, मतलब सब कुछ मैसअप हो जाता है। हाँ, तो डीफ्रैगमेंटेशन उस लाइब्रेरियन की तरह है जो सारे पन्नों को इकट्ठा करके वापस एक जगह रखता है, ताकि अगली बार वो किताब आसानी से मिल जाए। बिल्कुल, कंप्यूटर के लिए भी वही, ताकि वो फाइल जल्दी से पढ़ पाए। वाह, ये तो बहुत ही आसानी से समझ आ गया। तो ये सभी बिंदु असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, अपडेट से परफॉर्मेंस सुधरती है, जंक फाइल्स हटाने से जगह बनती है, और बैकअप से हमारा डेटा सुरक्षित रहता है। बिल्कुल, ये कोई एक बार का समाधान नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है
अच्छी आदतें बनाने की बात है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि कंप्यूटर का रखरखाव सिर्फ उसे ठीक रखने के लिए नहीं है, बल्कि उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस लेने और अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। चाहे वो कीबोर्ड साफ करने जैसा छोटा काम हो या डेटा बैकअप जैसी बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल। और ये सिर्फ तकनीकी ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि अनुशासन और अच्छी आदतें बनाने की बात है। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक शेड्यूल का पालन करके हम भविष्य की बड़ी और महंगी समस्याओं से बच सकते हैं। और अंत में हम हमेशा की तरह सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारा जीवन और ज्यादा डिजिटल हो रहा है, क्या हमारे डिजिटल संपत्ति, मतलब हमारी तस्वीरें, दस्तावेज, हमारी यादें, इनकी सुरक्षा हमारी भौतिक संपत्ति जितनी ही महत्वपूर्ण नहीं हो गई है? और इस डिजिटल विरासत का भविष्य क्या होगा जब हम इसे सहेजने के लिए आज कदम नहीं उठाएंगे? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास हमारी यादों का कोई रिकॉर्ड होगा, या वो सब एक करप्टेड हार्ड ड्राइव में हमेशा के लिए खो जाएगा?